अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा है। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई हमरा से बात ना करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। 2020 का वो साल था जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जीते जीते चुनाव हार गए थे। और जब चुनाव के नतीजे आए थे तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये बातें कही थी कि उन्हें हराया गया है, यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की, यानी एनडीए 202 का आंकड़ा छुआ। लेकिन अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष लगातार सवाल उठाते नजर आ रहा था। लेकिन भारत सरकार के मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं की बोलती बंद हो चुकी है। यानी जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से ये बातें कही कि 2020 के चुनाव में एक उम्मीदवार उनका चुनाव हार रहा था और जैसे ही इस बात की जानकारी टेकारी के जो उस समय 2020 के विधायक थे, उन्होंने जैसे ही जीतन राम मांझी को इसकी जानकारी दी, तुरंत जीतन राम मांझी ने डीएम को फ़ोन घुमाने के बाद उन्हें जिताने का काम किया था। लेकिन इस बार अगर वो चुनाव हारे तो वो मैदान छोड़ के चले गए, हमें से संपर्क नहीं साधा। अगर संपर्क साधे रहते तो उन्हें हम चुनाव जिता देते। ये बातें जीतन राम मांझी साफ तौर पे सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं। जब इस पूरे मसले पर बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे से सवाल किया गया तो दोनों की बोलती बंद हो गई। यानी जीतन राम मांझी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेके भाजपा कैसे मैनेज करके चुनाव जीतती है, इन तमाम सवालों का खुद राज खोल रहे हैं दिलीप जायसवाल। और जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। कि तो हार रहे थे, उस दौरान कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूंकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते, तो कॉल किया गया कि उसके बाद रोक दिया गया है वहां पर, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ और उसमें वो जीते। तो वो स्पष्ट उसको डिटेल जो है वही मैं बताना चाहता हूँ। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई हमरा से बात ना करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमरा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो आपने साफ तौर पे सुना कि जीतन राम मांझी के बयान पर जब दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे से सवाल किया गया तो दोनों की बोलती बंद नजर आई। और कहीं ना कहीं भाजपा कैसे खेल खेलती है
विपक्ष जो आरोप लगाता है वो जीतन राम मांझी के बयान से कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है कि चुनाव में बड़ा खेल खेला जाता है और रचा जाता है, साजिश होती है, तब जाके चुनाव लोग बेईमानी से जीतते हैं। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।